वेलकम एवरीबॉडी टू द हर्ष ओरिजिनल्स। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ऐसा एडिट बनाना सीख जाओगे आफ्टर इफेक्ट्स में। एंड मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स आते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा बेसिक समझाते हुए। तो फर्स्ट लर्न द बेसिक्स, देन कम टू दिस ट्यूटोरियल एंड एंजॉय एंड यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग अपने आप को बैकग्राउंड से कट आउट कैसे करेंगे, अपना रोटोस्कोप कैसे निकालेंगे। रोटोस्कोप भी एक टेक्निक है, बट बार हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब ग्रीन स्क्रीन है हमारे पास तो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हम लोग। पहले ये जान लेते हैं कि ग्रीन स्क्रीन पे शूट कैसे किया जाता है। ग्रीन स्क्रीन पे पहली बात तो रिंकल्स नहीं आने चाहिए, बिल्कुल। मतलब जितना ट्राई कर सकते हो उतना हटाने की कोशिश करो रिंकल्स। मैं खुद जब शूट करता हूँ तो कहीं न कहीं आ जाते हैं रिंकल्स, बट मुझे काफ़ी सारी जानकारी है की आउट के बारे में, तो मैं वैसी सिचुएशंस टैकल कर लेता हूँ। तो रिंकल्स नहीं होने चाहिए और आप अपनी ग्रीन स्क्रीन के थोड़ा-सा आगे होने चाहिए एंड ग्रीन स्क्रीन वेल लिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेल लिट नहीं होगी ना तो उसपे बहुत शैडोज़ आएँगे। बट उसका भी सुझाव है मेरे पास, अगर कुछ शैडोज़ हैं जो नहीं जा रही हैं तो की आउट निकालने से पहले आपको क्या-क्या मेजर्स लेने चाहिए, वो चीज़ मैं बताऊँगा अभी। ओके, लेट्स गो। ओके, तो हम लोग ने अपनी रॉ फुटेज शूट कर ली। ओके, सो हम लोग आ गए आफ्टर इफेक्ट्स में, और अगर ये चीज़ देख के आपको लग रही है तो एयरप्लेन का कॉकपिट है, तो आई थिंक यू नीड टू लर्न सम बेसिक्स। सो द पीपल हू नो बेसिक्स, लेट्स जंप राइट इनटू इट। फर्स्ट हम लोग न्यू कंपोजिशन बनाएँगे, जैसी हम लोग की हाइट एंड विड्थ होगी रॉ फुटेज की, उसके हिसाब से हम लोग, या फिर जैसा भी हम लोग को बनाना है। फाइनल कंपोजिशन, मेन शॉट। ओके, सो दिस इज़ द रॉ सेक्शन। मेरे पास काफ़ी सारी हैं, रुको इसमें से देखता हूँ मेरे को कौन-सी, कोई सी भी सेलेक्ट कर लो आप, जो आपने शूट करी हो। मैं देखता हूँ कौन-सी सेलेक्ट करूँगा। ओके, सो एक ये फ़ाइल मैंने इम्पोर्ट कर ली, जिसमें मैं थोड़ी नौटंकी वगैरह कर रहा हूँ। तो अब इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस कंपोज़िशन में। तो पहले कट कर लेते हैं हम लोग कि कहाँ से शॉट चाहिए, कहाँ से नहीं शॉट चाहिए। यहाँ से मैंने कट किया, ऑल्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, इससे कट होगा लेफ्ट साइड से। अब इसको शुरुआत में ड्रैग कर लिया हम लोग ने, ज़ूम इन करते हैं। पूरी कॉम की टाइमलाइन इतनी स्क्वीज़ कर लेते हैं एंड इसको लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। ओके, पहले हम लोग को अननेसेसरी चीज़ें मास्क आउट करनी है, तो पहले लेयर पे सेलेक्ट करते हैं हम लोग, देन पेन टूल। तो जैसे ये ग्रीन स्क्रीन के जो बाहर की फुटेजेस हैं इनको मास्क आउट कर लेते हैं। अब जैसे ये मास्क क्लोज होगा तो बाहर की चीज़ें डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर कई सारी सिमटें हैं, रिंकल्स हैं। अब इन ये थोड़ा दिक्कत दे सकती है हम लोग को की आउट करने में। ओके, तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए सबसे पहले की आउट निकालने से पहले हम लोग को जाना है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में। वहाँ पे सर्च करना है सिलेक्टिव कलर। पहले हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और कलर्स में रेड्स की जगह ग्रीन, साइन को 100%, मैजेंटा को -100, येलो को 100%, ब्लैक को भी 100%। अब देख सकते हो कि हमारा ग्रीन कितना सैचुरेट हो गया है। अब ये जो सैचुरेशन है वो हमें मदद करेगा अच्छा एक की आउट निकालने में, क्योंकि इससे आप देख सकते हो जितनी सिमटें थी वो थोड़ी और, उसकी जो शैडो है वो और थोड़ी ज़्यादा ब्राइट हो गई है। अब फाइनली हम लोग इस पे की लाइट इफेक्ट लगा सकते हैं। सर्च करते हैं की लाइट 1.2, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हमें अपने फुटेज का सबसे डार्केस्ट पार्ट, मतलब इतना एकदम भी नहीं डार्क पार्ट कि मैं एकदम ही ब्लैक ले लूँ, बट डार्केस्ट ग्रीन चूज़ करना है। ओके, ये मैंने डार्केस्ट ग्रीन चूज़ किया और ये हो गया। अब ताकि हमें पता चल सके कि पीछे क्या ट्रांसपेरेंट है क्या नहीं है, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी ग्रेड ऑन कर लेते हैं। ऐसे पता चल जाएगा हम लोग। इसमें भी देख के लग रहा हो कि कहाँ ठीक की आउट है, बट असल में है नहीं। अगर मैं असलियत दिखाऊँ तो फाइनल रिजल्ट से इसको हम लोग स्क्रीन मैट पे करते हैं। देखो, अंदर अभी भी ब्लैक एजेस हैं थोड़ी, यहाँ पे लीक हो रही हैं, ठीक है? यहाँ पे व्हाइट लीक हो रही हैं। तो उसके लिए हम लोग को स्क्रीन मैट खोलना है। ओके, स्क्रीन मैट ब्लैक हम लोग तब तक बढ़ाते जाएँगे जब तक सैचुरेट नहीं हो जाता। व्हाइट हम लोग तब तक कम करते जाएँगे जब तक व्हाइट सैचुरेट नहीं हो जाता। नाइस, नाइस। हुँ, अब देख लो एजेस क्लियर आ रही हैं। हाँ, और काफ़ी एकदम चॉपी एजेस ना लगें, एकदम क्रैक्ड एजेस ना लगें, उसके लिए थोड़ा हम लोग श्रिंक रो पहले थोड़ा श्रिंक करेंगे लेआउट को, फिर स्क्रीन सॉफ्टनेस बढ़ा देंगे। इससे जो एजेस होंगी वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँगी और जो हम लोग का फाइनल रिज़ल्ट होगा उसमें इतना अच्छा की आउट निकालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्टाइलिस्टिक कॉमिक टाइप बना रहे हैं, उसको रियलिज़्म नहीं देनी है हम लोग को। जब रियलिस्टिक वीएफएक्स बनाते हैं उसमें ज़रूरत होती है अच्छा की आउट निकालने की, तो बट फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि अच्छा की आउट निकाल सकें जब भी बना रहे हैं। ओके, अब हम लोग का की आउट रेडी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शॉट बनाने के लिए हम लोग पहले एक इंपोर्ट करेंगे एक बैकग्राउंड। तो टेक्सचर लैब से मैंने ये वाला टेक्सचर उठाया था, ये है ग्रंज 271। ओके, तो ये जो टेक्सचर है बहुत ही सैचुरेटेड पिंक है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग पहले सर्च करेंगे टिंट एंड
इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने बैकग्राउंड पे और वाइट को हम लोग थोड़ा पर्पल कलर दे देंगे। ऑलराइट, ओके, तो हम लोग का जो ग्रंजी थ्रेशोल्ड इफेक्ट है जो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर है, अब उसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग लेंगे ग्रेन, ऐड ग्रेन एंड फाइनल आउटपुट करेंगे हम लोग। इसकी इंटेंसिटी रहेगी कुछ इतनी इंटेंसिटी, ठीक है। साइज थोड़ा छोटा रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं। सॉफ्टनेस होती है, एस्पेक्ट रेशियो होती है। बस इसमें अब हम लोग को डालना है सीसी थ्रेशोल्ड इफेक्ट एंड हम लोग का थ्रेशोल्ड इफेक्ट आ गया, एकदम डिफरेंशिएट हो रहा है। ऑलराइट, इसका इसका भी राइट बैलेंस ढूंढना है हमें कि इसमें हमारा सब्जेक्ट भी दिखे और ज़्यादा वो भी ना हो। इसमें डालना है फास्ट बॉक्स ब्लर इफेक्ट और इसकी ब्लरीनेस थोड़ी कुछ ये ज़्यादा हो गई, 1। फास्ट बॉक्स ब्लर हम लोग थोड़ा डालते हैं 0.2, इतना काफ़ी। अब द फाइनल इफेक्ट जो इसमें लगेगा वो है ट्राइटोन। इसमें आप लोग अपना मनपसंद कलर डाल सकते हो, हाइलाइट्स, मिड टोन्स एंड शैडोज, बट कलर स्कीम के हिसाब से चलना है। जो कलर्स एडिट में सूट करे वही लगाना। अब्रप्ट कलर लगा दिए एकदम कुछ भी, वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक अच्छे कलर कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देता हूँ, फिर एक खराब कलर कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, तो ये रहा रेड। मिड टोन्स के लिए, हाईलाइट के लिए हम लोग ने थोड़ा स्लाइटली येलो लिया है। ये है अच्छा। एक और अच्छा दिखाता हूँ, रुको। पर्पल एंड स्लाइटली येलो, ये है अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। शैडोज में हमेशा ब्लैक या फिर कोई डार्क कलर, कोई और ब्राइट कलर नहीं। मिड टोन्स में थोड़ा मीडियम कलर, ना ज़्यादा ब्राइट ना ज़्यादा ब्लैक। हाइलाइट्स में एकदम हाईलाइटेड कलर, ठीक है। तो हम लोग, और सबसे खराब मैं बताऊँ क्या होगा, ये येलो कर दिया, ये इसको ब्लू कर दिया। नहीं, ब्लू तो अच्छा लगता है येलो पे। और ब्लैक हम लोग ने कर दिया रेड। ये चीज़ खराब लगती है, ये नहीं करनी है, ये एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है, इसको हटाओ पक। और अभी हम लोग अपने कैरेक्टर की शैडो बनाने के लिए उसको डुप्लीकेट करेंगे। जो बॉटम वाली लेयर है उसको 3D कर देंगे। इसको हम लोग नेम भी कर देते हैं, रीनेम शैडो। ऑलराइट, अभी इसको हम लोग रोटेट करते हैं, एक्स पे रोटेट करते हैं एंड पुल इट डाउन। इसको ऐसे अलाइन करना है कि अब मेरी दोनों फीट्स अलाइन हो जाएं शैडोज से, ऐसे अलाइन करना है बस। ओके, अब इस पे, इसकी शैडो पे हम लोग लगा देते हैं ड्रॉप शैडो इफेक्ट। तो ड्रॉप शैडो लग जाएगा तो इसकी जो इस पे जो पहले जो भी इफेक्ट लगा है वो मैटर नहीं करेगा, बस ये शैडो का काम कर रहा है। हमारी ओपेसिटी थोड़ी सी रख लेते हैं, सॉफ्टनेस बढ़ा देते हैं। अब बस ये हमारी शैडो का काम कर रहा है और हमारी ऊपर वाली लेयर भी कंप्लीट ही है, ठीक है। ये बस थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए कि हाँ हमारा कैरेक्टर सच में खड़ा है, ठीक है। इसको मैं सही से अलाइन कर लेता हूँ। ओके, सो अब बारी आ गई है हमारी गन्स लगाने की। जो साइड में ग्लोइंग गन्स हैं वो कहाँ से मिलेंगी? कोई भी गूगल पे जाओ, और को दिखाता हूँ मैं। गूगल एंड गन PNG, इस इसमें हैंड गन्स आ रही, मशीन गन लिखते हैं हम लोग को बड़ी गन्स चाहिए। टूल्स, कलर्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कर देना तो बैकग्राउंड में जो जो भी इमेजेस आएंगे उनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ही होगा। लार्ज ढूंढ लेना जिसका, ताकि जब अगर जूम इन करना हो तो मैं तो पिक्सेलेटेड डाल के, जैसे ये है, इसको डाउनलोड कर लिया एंड इस गन को हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको वो ग्लोई रेड लुक एकदम जैसे लगे ना कि अग्रेसिव, एकदम धुरंधर वाला लुक, तो उसको देने के लिए हम लोग पहले इसमें टिंट लगाएंगे, वाइट की जगह रेड। अब ये हो गई एकदम खूंखार लग रही है। अब इसमें हम लोग डालेंगे डीप ग्लो। भाई ये मास्टरपीस है जिसने भी बनाया डीप ग्लो, भाई साहब वो लोग आ गया। अब लोग इसका थोड़ा रेडियस और इंटेंसिटी ट्विक कर देते हैं कि ज़्यादा ब्राइट भी ना लगे। अब इसको वैसा रोटेशन वाला इफेक्ट देने के लिए हम लोग इसमें लगाएंगे विगल। विगल विगल लूप। अगर अगर अच्छे से प्रीव्यू नहीं हो रहा तो क्वार्टर पे कर दो, कम टेम्प फाइल्स बनेंगी एंड बेकार लग रहा है। बैक इस पे लगाओ विगल पोजीशन।
अब इसकी हमें थोड़ी विगल बढ़ानी है, विगल स्पीड, तो हम लोग इसको कर देते हैं 4, विगल अमाउंट 50 पिक्सेल्स, 60 पिक्सेल्स। अब देखते हैं। विगल पोजीशन, विगल रोटेशन, इस पर थोड़ा विगल रोटेशन भी लगा दिया ताकि वो थोड़ा स्पिनिंग इफेक्ट आए। ठीक है। अब इसको आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं कि कैसी आपको स्पिनिंग चाहिए, कैसी नहीं चाहिए। अब ऐसे ही हम लोग कोई और गन ले लेते हैं। चलो कोई से भी डाल देते हैं, की फ़र्क पैंदा है। कॉपी इमेज, पेस्ट इमेज, सारे कंट्रोल ए करके भी आप सारे सेलेक्ट कर सकते हो। साथ कंट्रोल सी, दूसरे में गए कंट्रोल बी। नाइस। अब ये भी ग्लो कर रहा है। इसको हम लोग थोड़ा एस पे जाते हैं, इसको ब्रेक करते हैं चेन इसकी -100। इसको फ्लिप कर दिया, चेन वापस से जोड़ दी। अब हम लोग इसको थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ रोटेट हो रही है। अब तैयार है हमारा एक शॉट। ऐसे ही करके आप अपने काफ़ी सारे क्रिएटिवली शॉट्स बना सकते हो। ये हैं बाकी और 3 शॉट्स जो मैंने बनाए थे। इसमें भी सेम ही चीज़ फ़ॉलो की गई है, बस कुछ-कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। जैसे एक में मैंने ट्रिम पाथ्स यूज़ किया है, दूसरे में मैंने बस एक शेप पीछे लगा दिया है, स्टार शेप। एंड एक में तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बस मैं पलट के देख रहा हूँ। द सेम इफेक्ट अप्लाइज़ टू एवरी अदर शॉट दैट आई हैव मेड। बस तुम्हारी क्रिएटिविटी है कि तुम क्या बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के साथ, बस वो तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए। कि भाई मैं इसको और कैसे अपीलिंग बना दूँ और इसको कैसे एस्थेटिकली प्लीज़िंग बना दूँ। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि हम लोग ने कॉमिक पैनल कैसे बनाया। ओके, लेट्स गो। ऑलराइट, अब हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं अपने सारे शॉट्स। शॉट 1, शॉट 2, शॉट 3। ऑलराइट, सारे शॉट्स इंपोर्ट कर लिए हैं हम लोग ने। पहले हम लोग को ये शॉट चाहिए। ऑलराइट, शॉट 1, शॉट 2, शॉट 3, शॉट 4। और ये पीछे हम लोग को एक ऐड करना है सॉलिड। तो राइट क्लिक, ऐड सॉलिड, इसको हम लोग वाइट कलर दे देते हैं। ओके, अभी हमारे पीछे इसका हम लोग थोड़ा स्केल छोटा करके एस दबाओगे तो स्केल पैरामीटर आ जाएगा। इसको हमें यहाँ प्लेस करना है। ऑलराइट, पेन टूल लेके हम लोग मास्क बना लेते हैं। ये रहा मास्क। यहाँ अब ये मास्क क्लोज कर लिया हम लोग। ये हमारा बन गया कॉमिक पैनल नंबर 1। अब वो ब्लैक स्ट्रोक बनाने के लिए हम लोग को कोई लेयर सेलेक्ट नहीं करनी है, तभी वो ब्लैक स्ट्रोक बनेगा। पेन टूल लेते हैं, अब इसी के ऊपर ट्रेस करना चालू करते हैं। इधर बनाया, शिफ्ट दबाओगे तो स्ट्रेट लाइन में बनेगा शेप। ओके, शिफ्ट होल्ड करके हम लोग ने ये किया तो देखो एकदम स्ट्रेट लाइन, कहीं से भी कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। यहाँ पे ये डायगनली जा रहा है तो इस पर वो काम नहीं करेगा, तो हम लोग को मैनुअली करना पड़ेगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी और अच्छा, और अब शेप लेयर हम लोग ने कनेक्ट कर दी। और अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि इसमें फिल क्यों आ रहा है, फिल भी आता है। हम लोग अगर अगर फिल हटाना है तो ये ऊपर फिल एंड स्ट्रोक के 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिल हटाना ही है तो यहाँ पे नन, सॉलिड कलर, लिनियर ग्रेडियंट एंड रेडियल ग्रेडियंट है। अगर फिल हटाना है तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, नन, सॉलिड कलर, लिनियर ग्रेडियंट एंड रेडियल ग्रेडियंट। तो हम लोग को नन करना है, इससे वो हट जाएगा। और स्ट्रोक, इससे यहाँ पे तुम स्ट्रोक की विड्थ डिसाइड कर सकते हो। मैंने 18 रख रखी है, तुम्हारे कंपोजिशन के हिसाब से अलग हो सकती है। तो जो मैंने म्यूज़िक लगाया उसकी बीट के हिसाब से मेरे कॉमिक पैनल्स अपीयर हो रहे हैं। तुम कोई और सा भी म्यूज़िक लगा सकते हो एंड वो मैं म्यूज़िक प्ले करके अभी तो नहीं दिखा सकता कॉपीराइट की वजह से। तो पहले पूरा वाइट प्लेन है, उसके बाद जब हम लोग ने प्ले किया तो ये एकदम से बीट पे अपीयर हुआ। नाइस। अब फिर उसके बाद हम लोग को सेकंड वाला अपीयर करना है। ये वाला शॉट सेकंड है हम लोग का, तो 1 सेकंड बाद ये अपीयर हो रहा है। अब हम लोग को इसको प्लेस करना है। इसी में देख लेते हैं हम लोग ये कहाँ एडजस्ट। इसको मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया। अब हम लोग इसको भी मास्क आउट कर लेते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि इसके एकदम स्ट्रेट आए। इसकी रुको, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, टी दबाओगे तो ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी का मीटर आ जाएगा। इसको थोड़ा हम लोग ट्रांसपेरेंसी कम कर लेते हैं ताकि हमको वो दिख सके, दूसरी लेयर का बॉर्डर। ठीक है, ओके नाइस। अब ये पैनल के हिसाब से बना है। इसकी ट्रांसपेरेंसी वापस 100 कर देते हैं। और अब इस पे हमें एक और स्ट्रोक लगाना है। कोई भी लेयर सिलेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, और इसकी बस आउटलाइन को ट्रेस कर देंगे। पूरा भाई साहब इसका स्ट्रोक कम करना पड़ेगा रुको। ये हो सकता है तुम्हारे साथ, तो इसका स्ट्रोक हम लोग कर देते हैं 18। ओके नाइस। अब वैसे ही ये अपीयर हो रहा है। हाँ, बट दूसरे स्ट्रोक को भी इसके साथ लगा देना। याद रखना, कट करना है लेफ्ट साइड से तो ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट, राइट साइड से कट करना है तो ऑल्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे कट हो जाएगा। और अगर मिडल से ट्रिम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी, मिडल से ट्रिम हो जाएगी लेयर। ये चीज़ें याद रखना।
ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं हम लोग की कंपोज़िशन अभी तक कैसी लग रही है। ये पहला फ्रेम, ये दूसरा फ्रेम अपीयर हुआ। ऐसे ही करके हम लोग को तो जो बाकी के शॉट्स बनाए उनको भी हम लोग ऐसे ही कोलाज बना देंगे, उनका बीट सिंक करके वो अपीयर होंगे एंड मस्त लगेगा। ओके, बाकी के शॉट्स भी करने के बाद वो ऐसा दिखने लगेगा। और हाँ, ध्यान रखना जैसे मैंने टेक्सचर्स यूज़ किए हैं, टेक्सचर्स बहुत अच्छी चीज़ है, उनको यूज़ किया करो और एक्स्ट्रा जितना हो सके, क्योंकि वो रियलिज़्म देते हैं। स्क्रीन पे डिजिटल चीज़ देख के भी आपको फ़ील हो रहा है कि हाँ भाई, कुछ रफनेस है उस चीज़ में। वो रियलिज़्म का फ़ील देती है थोड़ा एंड वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो जितना हो सके टेक्सचर्स यूज़ करो। बीट के साथ सारे शॉट्स अपीयर होंगे एंड इट विल मेक आउट अ कॉमिक पैनल एंड योर एडिट विल लुक लाइक दिस। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर नेक्स्ट टाइम तुम मेरा कोई एडिट देखो और मन में ख्याल आए कि यार ये कैसे बनाऊंगा, कमेंट डाउन और मैं उस पे ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊंगा। ट्यूटोरियल नहीं तो ब्रेक डाउन तो ज़रूर बनाऊंगा, बिकॉज आई लव मेकिंग कंटेंट एंड आई लिव फॉर मेकिंग कंटेंट एंड आई विल कीप मेकिंग कंटेंट अंटिल आई डाई। थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके, चलो अगली बार मिलते हैं। गुड बाय, टाटा बाय बाय। मेरे से आउटरो नहीं होता, हटो यार।